हेलो फ्रेंड्स, ये जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, इन नोट्स से बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के नोट्स है। शॉर्ट नोट्स है, रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। मैं आपको बारी बारी से समझाऊंगा। ये पार्ट 2 है। देखिए, ये आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें आपको बीच में दिख रहा है मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, पहले यहाँ फोकस करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ये 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है। मैं इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा अभी। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये डिप्लॉयड होती है, मियोसिस करती है और 4 मेगास्पोर बन जाते हैं, 1 2 3 4, जिसमें से 3 डीजनरेट यानी कि खराब हो जाते हैं। केवल एक मेगास्पोर ही जो है वो फंक्शनल रहता है, एक मेगास्पोर ही कामयाब होता है। अब ये एक मेगास्पोर बेचारा क्या करेगा, ये माइटोटिक डिवीज़न करेगा, यानी कि 2 न्यूक्लियस इसमें होंगे। फर्दर माइटोसिस करेगा, अब 4 न्यूक्लियस होंगे। फिर माइटोसिस करेगा, अब 8 न्यूक्लियस होंगे। और लास्ट में बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, या इसको हम एम्ब्रियोसैक भी बोल सकते हैं। इसी को हम 7 सेल 8 न्यूक्लियस कहते हैं। देखिए इसका डायग्राम, ये ऊपर चलाजल एंड है, ये है एंटीपोडल, ये है 2 बीच में पोलर न्यूक्लियाई। ये पूरी भी एक सेल में इसको हम काउंट करते हैं, सेंट्रल सेल इसको हम बोलते हैं। ये होती है एग सेल, ये होते हैं सिनर्जिड, और ये होती है हमारी फिलीफॉर्म एपरेटस, और लास्ट में होता है हमारा माइक्रोपाइलर एंड। इसी को आप काउंट कर सकते हैं। इसमें 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस हैं। देखिए सेल 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। सबसे पहला आपको पार्ट दिख रहा है फ्यूनिकल। देखिए फ्यूनिकल क्या है, फ्यूनिकल स्मॉल पार्ट होता है जो कि अटैच होता है प्लेसेंटा से, इसलिए इसको फ्यूनिकल बोलते हैं। दूसरा जो पार्ट आपको दिख रहा है वो है, देखिए हाइलम। जब ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल के साथ फ्यूजिस होती है तो उसको हम हाइलम बोलते हैं। अब आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। ये है एम्ब्रियोसैक। ये आप अभी मैंने 7 सेल 8 न्यूक्लियस दिखाया, ये वही है। और ये चलासल एंड है, ये बेसल पार्ट होता है। इसका भी मैंने आपको डायग्राम डिटेल में दिखा दिया है, और इसका भी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो है पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा तक किसी मीडियम के थ्रू, चाहे वो एयर हो या वो कोई इंसेक्ट हो या वो वाटर हो, इसको ही हम पोलिनेशन कहते हैं। अब ये पोलिनेशन 2 तरह का होता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। देखिए सेल्फ पोलिनेशन भी 2 तरह का होता है, ऑटोगैमी और चिटेनोगैमी। देखिए मैं ऑटोगैमी आपको बता देता हूँ। जब 2 गैमिट का फ्यूज़न एक ही इंडिविजुअल पर हो तो उसको ऑटोगैमी कहते हैं। अब ये भी 2 टाइप की होती है, एक होमोगैमी, इसको चेस्मोगैमी भी बोलते हैं, और एक होती है क्लिस्टोगैमी। देखिए पहले चेस्मोगैमी मतलब होमोगैमी देखते हैं। इसमें जो फ्लावर होता है वो ओपन होता है, मेल और फीमेल ऑर्गन होते हैं, और जो पोलन ग्रेन और स्टिग्मा है वो सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है लिलाक और मायरा बीन्स। देखिए मैच्योर स्टिग्मा, स्टिग्मा मैच्योर हुआ
और फॉल डाउन ग्रेविटी के थ्रू वो गिर गया। और कहाँ पर गिरा? स्टिग्मा पर। और अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन हो गया। अब देखिए क्लिस्टोगैमस को आप याद रख सकते हैं कि इसमें फ्लावर क्लोज है। Cl से आप याद रख सकते हैं। जब फ्लावर क्लोज होगा तो कोई भी पोलन ग्रेन उसमें एंटर नहीं कर सकता, तो इंश्योर है कि हमेशा ही सेल्फ पोलिनेशन होगा। अंडरग्राउंड एरिया एंड सोइल फाउंड, ये कहाँ पर होता है? अंडरग्राउंड एरिया, जहाँ पर सोइल पाई जाती है।